बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर चैप्टर से है। सॉल्व ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इस सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड हमें बताया गया था कि इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हुए यानी चेंजिंग इनटू इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हुए इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मेथड भी पर्टिकुलरली हमें बता दिया गया है, तो हमें उसी मेथड से इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले तो हम अपने सॉल्यूशन में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को नोट कर लेंगे। मेरा पहले से लिखा हुआ है, आप सॉल्यूशन करेंगे तो पहले इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, इसके कोफिशिएंट को 1 बना लें, यानी इसके साथ में जो भी है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा सेकेंड टर्म माइनस ए स्क्वायर अपान ये एक्स है और इसके साथ में आ जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए और ये डिवाइड में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके कंपेयर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री से करेंगे, यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर से इसके कंपेयर करेंगे। इसको आपको लिखना नहीं, डायरेक्ट आप डी वाई ओवर डी एक्स का कोफिशिएंट पी की जो वैल्यू है वो लिख देंगे माइनस का ए स्क्वायर अपान एक्स ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को नोट करेंगे और वाई का कोफिशिएंट क्यू, इसकी वैल्यू जो है वो देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर अपान ए और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे। राइट हैंड साइड में आर की जगह पर 0 है तो उसको यहाँ पर नोट कर देंगे। तो पी क्यू बार लिख लिया। आपको मालूम है कि हम यहाँ पर जिस मेथड का यूज़ कर रहे हैं वो वेरिएबल को चेंज करना है, तो यहाँ पर हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, यानी इस तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे अभी डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमें चेंज करते हुए करना है। तो हम इस तरीके से चूज़ करेंगे, चूजिंग z यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ले लिया हमने x की जगह पर z, जिसका रिलेशन इस तरीके से लेना होता है सच दैट जो डी जेड ओवर डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर है वो इसकी वैल्यू को पॉजिटिव या कोई कांस्टेंट है अगर यहाँ से तो वो हटा देंगे, हटाना चाहें तो हटा दें, अगर लिखना चाहें तो लिख दें, लेकिन निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसे पॉजिटिव ही बना के लिखेंगे। अगर बना निगेटिव है तो आप यहाँ पर माइनस करते लेंगे। फ़िलहाल अपना ये क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको हम एज इट यही वैल्यू क्यू की रख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से हमें z की वैल्यू भी फाइंड करना होगी और इस मेथड में, और फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए होगा। फ़िलहाल अभी हमें फर्स्ट डेरिवेटिव ही z का x के रिस्पेक्ट में फाइंड कर लें, क्योंकि स्क्वायर है इसको हटाएंगे, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा जिससे पावर इसकी हाफ हो जाएगी, ये रूट में आ जाएंगे, दोनों रूट के अंदर आ जाएंगे, इनको हम अलग अलग करके लिखेंगे, इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो एक्स स्क्वायर का एक्स बन जाएगा और ए रूट में आ जाएगा जिसको हमने अलग कर दिया है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, उसको हमने अलग लिखा है। यहाँ से हमें z की वैल्यू भी फाइंड करना है और साथ ही साथ हमें उसका सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए। तो हम यहाँ पर z की वैल्यू को पहले फाइंड कर लेते हैं, तो उसके लिए dz फाइंड करना होगा, यानी वेरिएबल सेपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर हम जिस तरफ x के टर्म है वहाँ पर हम dx को ले जाते हैं, dx और dz न्यूमरेटर में होना चाहिए वेरिएबल सेपरेशन करते हुए, और फिर हम इंटीग्रेट करेंगे तो z की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर ऑन इंटीग्रेशन इधर तो z हो जाएगा, डी हट जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा x डी एक्स अपान स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जो इसे इंटीग्रेट करना है, रूट ए तो कांस्टेंट है, इससे तो आप इंटीग्रेशन के साइन से हम लोग बाहर भी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं है। प्रॉब्लम है ये
ए स्क्वायर रूट है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम यहाँ पर टी स्क्वायर या टी मान लें तो हमें डिफ्रेंसीशन करने पर इसका डिफ्रेंसीशन 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, एक्स का dx हो जाएगा, टी का dt हो जाएगा। तो हमारे पास मिल जाएगा x dx हमारे पास न्यूमरेटर में है, तो dt अपान हम -2 को इधर राइट हैंड साइड में लिया है और इसको z को जो कि इस तरीके से लिख सकते हैं 1 का इंटू मानते हैं 1 अपान स्क्वायर रूट ए को बाहर लिख लें, तो x dx यहाँ पर तो ये वैल्यू पुट कर देंगे और हमने स्क्वायर रूट के अंदर जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे हमने टी माना तो उसकी वैल्यू टी के इक्वल रख देंगे। इस तरीके से हमें z की वैल्यू मिल जाएगी, z इज इक्वल टू 1 अपान स्क्वायर रूट ए, यानी वे सॉल्व करना होगा। इसकी वैल्यू डी टी अपान -2 और यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट टी लिया है, -2 जो कि कांस्टेंट है इसको हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे, तो 1 अपान स्क्वायर रूट ए है और साथ ही साथ 1 अपान -2 बाहर आ चुका है कांस्टेंट के तौर पर, और यहाँ पर रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 है, जैसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर -1/2 हो जाएगा टी टी, यानी जो शर्ट था उसको हमने जो पावर में लिख लिया है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। तो माइनस आप शुरू में लिख देंगे और 1 अपान 2 को भी यहाँ पर शुरू में लिख दीजिए रूट ए, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं। आपको मालूम है जितनी भी पावर होती है वेरिएबल की उसमें एक ऐड हो जाता है और वही अपान में आ जाता है। इस चीज़ को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम तो बहुत डिटेल में कर रहे हैं। तो z इज इक्वल टू आ जाएगा -1 अपान 2 रूट ए, और ये t की पावर 1/2 बचेगी प्लस की, अपान में भी ये 1/2 प्लस का बचेगा 1 में से 1/2 माइनस होने पर, तो ये अपान में 2 है, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/2 को हम स्क्वायर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। तो z की वैल्यू माइनस का 1 अपान रूट ए तो ये बचा हुआ है, और t की वैल्यू वापस कर दीजिए, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे, पुटिंग दैट बैक द वैल्यू ऑफ द t, एंड 1/2 को हमने स्क्वायर रूट में रख दिया और t की वैल्यू ये ब्रैकेट के अंदर है। इसको दोनों एक ही साइड में लिख दें तो ये माइनस अलग रखेंगे, यानी रूट इस पर भी चढ़ा हुआ था, इस पर भी रूट है, स्क्वायर रूट है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए पूरा हमने इसमें रख दिया। z की वैल्यू जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे, ये बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव z का x के रिस्पेक्ट में है। अगर हम सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि हमें इस मेथड में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम पहली वैल्यू फाइंड करके लिख लेते हैं, इस वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें d2z/dx² करना होगा, जो कि मिलेगा ऐसे कि हम एक बार जो हमारे पास है dz/dx इसको दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो हमें इसकी वैल्यू को लिख देना है वहाँ से। ये वैल्यू जो हमने फाइंड की थी इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। x अपान स्क्वायर रूट ए जो कि कांस्टेंट है से बाहर ले लेंगे, और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर यानी जो डिवीज़न वाला फार्मूला है उसका यूज़ करेंगे। 1 अपान रूट है तो साइड से कर दीजिए, कांस्टेंट है, यहाँ पर आप न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपको मालूम है क्या होता है, डिनोमिनेटर जो भी होता है उसका हो जाता है होल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फिर एज इट लिख देंगे, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, माइनस फिर होता है न्यूमरेटर और डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है ये, और इसको हम अगर स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर उसकी पावर 1/2 कर दें या स्क्वायर रूट लगा दें, बात एक ही होती है। और फिर इसका हम इसको x मानते हुए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे जाएगी और इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी, लेकिन ये x नहीं होगा तो चैन रूल के अकॉर्डिंग इसको हमें दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो हमारा ये सेकंड डेरिवेटिव है d2z/d x² इज इक्वल टू 1 अपान स्क्वायर रूट ए, और स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, पीछे देख लीजिए एक पावर आगे गई, और जितनी पावर थी यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की उसमें से एक माइनस हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम है कि ये एक्स नहीं था, इसलिए इसका दोबारा से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। आप कुछ स्टेप्स या कुछ चीज़ों को डायरेक्ट कर सकते हैं, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा,
ये वैल्यू चल रही है सेकंड डेरिवेटिव की d2z ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√a, और यहाँ पर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये x/2 कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2 बची हुई है, माइनस का 1/2 है, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट का 0 और एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो डिनोमिनेटर में ये a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, माइनस इसको प्लस कर देगा और x में x का इंटू होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो d2z ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1/√a, और न्यूमरेटर में स्क्वायर ब्रैकेट को अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ, तो ये होगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अपन वाला 2 कैंसिल हो चुका है, और इस पावर को प्लस करना चाहते हैं, माइनस की 1/2 है, तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर प्लस का 1/2 हो गई, और अपान में ये a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर है। सेकंड डेरिवेटिव d2z ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू चल रही है ये 1/√a, और इसे फ्रैक्शनल फार्म में है ये, तो ये भी हम फ्रैक्शन फार्म में कर लेते ताकि इनको हम ऐड कर सकें, अपान बंद कर सकते हैं इसमें, और एक्स स्क्वायर अपान ये 1/2 हटाएंगे, से भी स्क्वायर रूट में कर सकते हैं स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, और अपान में ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1/√a, ये एलसीएम लेंगे जब 1 और इसका, तो यही वैल्यू हो जाएगी एलसीएम में, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जिसका इंटू होगा, ये शर्ट मतलब आधी पावर होती 1/2 1 पावर जाएगी, यानी a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस का ये एक्स स्क्वायर है, और अपान में ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√a, और a स्क्वायर अपान में ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये पावर तो देख रहे हैं इस ब्रैकेट की 1 है और ये 1/2 है, अगर दोनों को ऐड कर दें तो पावर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी 1.5, ये 3/2 हो जाएगी, 3/2, और यहाँ पर a स्क्वायर की 2 पावर है, और ये डिवाइड किया जा रहा है तो पावर माइनस हो जाती है, और रूट हटाएंगे पावर 1/2 है, तो 1/2 माइनस करेंगे तो इसमें भी 3/2 हो जाएगी, तो a की पावर भी 3/2 हो जाएगी। इस तरीके से हमें सेकंड डेरिवेटिव d2z ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, जिसका हम आगे यूज़ करेंगे, क्योंकि जो हमने चूज़ किया था z की वैल्यू, यानी एक रिलेशन लिया था z की वैल्यू से, तो इससे हमारा जो इक्वेशन जो था वो चेंज हो गया था, यानी अब हम चेंज करेंगे इक्वेशन में, ये वैल्यू अगर पुट करते हैं, नाउ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x टू z, अगर हम x से z में जा रहे हैं, y यूजिंग दिस रिलेशन, यानी ये भी जो रिलेशन है x और z में जिनका डिफ्रेंशिएशन और हमने भी करके देखा है, यूजिंग दिस रिलेशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो आपको मालूम है कि ट्रांसफार्म हो जाता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन में इसी तरीके से किया जाता है, ट्रांसफार्म्स टू, मान लेते हैं इसमें ट्रांसफार्म हो जाता है d2y ओवर dz स्क्वायर, ध्यान रखिएगा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया है, प्लस का p1 पहले x था अब z हो गया, और ये dy ओवर dz, प्लस का q डिपेंडेंट वेरिएबल जो y था वो वही रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया, और यहाँ पर p1 q1 r1 क्या है, तो इस इक्वेशन में 1 डाल दीजिए, जहाँ पर हम जानते हैं कि ये p1 की वैल्यू जो होती है वो फार्मूले से आपको याद करना होगा, ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x प्लस p इंटू dz ओवर dx अपान में dz ओवर dx का होल ऑफ स्क्वायर, ये सारी वैल्यू हमारे पास हैं, p की वैल्यू पीछे से सेलेक्ट की थी वहाँ से यहाँ पर ले लेंगे, और ये अभी लास्ट में हम लोगों ने वैल्यू फाइंड की थी, ये वैल्यू जो है वो आई थी a टू द पावर 3/2 अपान a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लास्ट में जो सॉल्व की थी, और प्लस लगाने के बाद p की वैल्यू नोट कर लें, p की वैल्यू नेगेटिव में है
तो p की वैल्यू माइनस का ए स्क्वायर अपान एक्स और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, जो कि माइनस है तो ब्रैकेट में ही इसको लिखेंगे। तो इससे पहले प्लस का साइन है लगा लिया था हमने, अप्लाई कर दिया था अपान एक्स और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने p की वैल्यू नोट की है। p के बाद इसमें मल्टीप्लाई करना है डी जेड ओवर डी एक्स है, जो वैल्यू शुरुआत में जो यूज़ की थी, जो रिलेशन वहाँ से यहाँ पर हमको मिला था रिलेशन ये। तो x अपान स्क्वायर रूट x अपान स्क्वायर रूट a और स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये इसी का होल ऑफ स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और a आ जाएगा, और इसमें से रूट हट के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस माइनस का इंटू ये माइनस हो जाएगा, और ये p1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऐसे लिख दीजिए आप a टू द पावर 3/2 अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर भी 3/2, जैसे कि भी बोला था प्लस माइनस के इंटू माइनस हो जाएगा। a की पावर को कलेक्ट करेंगे, 2 पावर में से हाफ पावर कैंसिल होके a की पावर 3/2 बचेगी। डिनोमिनेटर में हम देखेंगे कि ये तो x कैंसिल हो गया, ये पावर 1 है और ये हाफ है इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, तो ये 3/2 पावर आ जाएगी। अपान में एज इट लिखा रहने दीजिए, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में नज़र आ गया ये सेम वैल्यू हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, यानी ये वैल्यू तो 0 आ जाएगी। जब हमारा न्यूमरेटर 0 आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में देख रहे हैं कि 0 तो नहीं है, इसलिए ये वैल्यू टोटल वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी, यानी हमें p1 की वैल्यू 0 के बराबर मिल गई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि p1 अगर ये होता है तो q1 की जो डेफिनेशन होती है, q1 की वैल्यू होती है q अपान डी जेड ओवर डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। डिनोमिनेटर में दोनों में सेम था, और q की वैल्यू जो है वहाँ से रख देंगे हम लोग, जैसे सेलेक्ट की थी एक्स स्क्वायर अपान ए और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू भी वही है, सेम वैल्यू दोनों एक की वैल्यू है एक्स अपान ए और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल होके देख रहे हैं कि 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे, एक ही जैसी है, वैल्यू 1 के बराबर आ गई है q की वैल्यू, तो 1 के इक्वल आ गई है। अब हम q1 की वैल्यू, अब r1 की वैल्यू बहुत ही सिंपल है, क्योंकि r1 भी ऐसे ही होता है, यानी r अपान में ये डी जेड ओवर डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि r की वैल्यू 0 के इक्वल थी, तो ये वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल आ जाएगी, आ गई है यहाँ पर। तो हमने तीनों वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 डाला था उसमें पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन 1 हमारा जो है वो इसकी फार्म चेंज हो जाएगी, तो इसीलिए लिखते हैं द इक्वेशन 1 टेक्स द फार्म। इसकी फार्म ऐसी हो जाएगी कि सेकंड डेरिवेटिव d2y ओवर डी जेड स्क्वायर, फिर यहाँ पर p था जिसकी वैल्यू p1 था, उसकी वैल्यू 0, उसके बाद हमारा था dy ओवर डी जेड। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस टर्म को जो है स्किप कर दीजिए, ना लिखें, क्योंकि ये तो वैल्यू 0 में मल्टीप्लाई होगा, 0 ही हो जाएगी। और q1 की वैल्यू 1 आई थी इंटू y, और राइट हैंड साइड में भी r1 की वैल्यू 0 की इक्वल है, यानी आप बिल्कुल इस तरीके से लिखिएगा d2y ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस का y, या 1 इंटू वाई कर दो, इज इक्वल टू 0। अब ये सेकंड ऑर्डर में y में जो है वो सेकंड ऑर्डर है, इसे हम अगर थोड़ी देर के लिए d ओवर डी जेड को अगर d से डिनोट कर लें, तो ये d2y प्लस का 1 टाइम्स y, या y इज इक्वल टू 0 है, y को राइट हैंड साइड में बाहर लेने, डी स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। और इसे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की प्रॉब्लम अब बन गई, जिसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, वाई कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए इट्स एक्सिलरी इक्वेशन, जिसका एक्सिलरी इक्वेशन लिख देते हैं। तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन ai जो होता है वो, जहाँ पर भी y का कोफिशिएंट है d का फंक्शन, वहाँ पर d की जगह पर m पुट कर देते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। m की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, m स्क्वायर इक्वल टू -1 को उधर ट्रांसपोज किया, m की वैल्यू स्क्वायर रूट हो जाएगी, अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे इसकी 2 वैल्यू प्लस माइनस होती है, तो m की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू जो है i के इक्वल आ गई यहाँ पर। तो m की वैल्यू जो आ गई, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन
कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वो यहाँ पर अब लिख सकते हैं। एम की ये दो वैल्यू है, ये एम की जो वैल्यू है उस वैल्यू के बेस पर आंसर आपको जो है उसकी फॉर्म अलग अलग मिल सकती है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग तरीके से सी एफ की वैल्यू दे सकते हैं, तो आंसर भी आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। तो हम दोनों ही या कई फार्म हो सकती हैं, यहाँ पर 3-4 फार्म हो सकती हैं। तो C1 इंटू यहाँ पर आई का कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा, कॉस ये 1 इंटू जेड करेंगे प्लस का C2 इंटू साइन इंटू 1 इंटू जेड करेंगे। तो 1 इंटू जेड आपको मालूम है कि जेड के ही इक्वल आ जाएगा प्लस का C2 इंटू साइन जेड होगा। ये फार्म भी में ही लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या हो सकता है कि आपकी जो फार्म होगी वो इस तरीके से भी हो सकती है कि C1 इंटू कॉस ऑफ इसमें आई का कोफिशिएंट 1 इंटू जेड प्लस का C2 हो सकती है, या फिर आपका ये साइन की फार्म में भी देख सकते हैं C1 इंटू साइन ऑफ 1 इंटू जेड, यानी ये 1 इंटू जेड प्लस का C2 की फार्म में भी इसको दिया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पर इन दोनों फार्म का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आपका आंसर मैच कराना चाहते हैं अपनी बुक से, अगर ना मिले हमारी इस फार्म से तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उस फार्म में आंसर निकाल सकते हो। होगा दोनों का ही सही, ऐसा नहीं कि आंसर मैच ना करे तो वो गलत होगा, यही गलत होगा, दोनों ही सही होंगे क्योंकि कई फार्म में ये लिखा जाता है। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। हालांकि हमारी प्रॉब्लम जो है एक्स के फार्म में है, उसको हम बाद में एक्स की फार्म में कन्वर्ट कर देंगे। पहले हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है जो कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल से मिलेगा। तो अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो वो फाइंड करते हैं हम लोग 1/, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेलिटी है क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 तो वो 0 ही हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी 0 कर सकते हैं। तो 1/, कैसे लिखा जाता है, वाई का जो कोफिशिएंट है वो जो भी है यानी d² + 1 वो लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है यहाँ पर z का वो लिखेंगे। यहाँ तो 0 है तो 0 का जो ये ऑपरेट होकर 0 ही आएगी, या पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू तो 0 आ गई। अब हम y की वैल्यू लिख सकते हैं जो कि आपको मालूम है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल की फार्म मिलता है। हमेशा ये 0 नहीं होता है, इसलिए हमने एक प्रोसीजर को अप्लाई किया है, उससे कभी 0 ना आए तो आप उसको कर सकते हैं कि पूरा कंप्लीट। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऊपर आया था C1 इंटू कॉस जेड प्लस का C2 इंटू साइन जेड, और ये 0 है। इस तरीके से हम z की वैल्यू वापस कर दें इनको, पुटिंग बैक द वैल्यू ऑफ द z विच इज़ इक्वल टू z की वैल्यू कहाँ से हम लोगों ने फाइंड की थी, शुरुआत में ही फाइंड कर ली थी। z की इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो जो कि माइनस का स्क्वायर रूट, तो y की वैल्यू हो जाएगी, यानी x की फार्म में जब भी आ जाएगा y की वैल्यू तो ये आपको जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 2 ऑर्डर का था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन और उतनी ही आर्बिट्री कांस्टेंट भी आ गया C1 और C2। माइनस z की वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं स्क्वायर रूट a² - x² a है यहाँ पर, और प्लस C2 इंटू साइन ऑफ माइनस a² - x² a। कुछ स्टूडेंट तो यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद आंसर मैच नहीं करता कि माइनस हमारा कहाँ जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि माइनस को हम कॉस में तो माइनस खत्म होता है, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन थीटा के इक्वल होता है। तो y = लिख सकते हैं हम लोग C1 इंटू कॉस ऑफ, इसका माइनस तो ख़त्म कर दिया हमने, स्क्वायर रूट a² - x² a, और इसका माइनस यहाँ बाहर निकाल लेंगे और वो हम यहाँ पर C2 में मल्टीप्लाई करके इस तरीके से दिख दे रहे हैं साइन ऑफ स्क्वायर रूट, इसको हमने अंदर जो है पॉजिटिव ही बना लिया। लेकिन आपको कहेंगे कि यहाँ पर हमारा आंसर तो C1 C2 प्लस में आ रहा, तो आप इसको क्या करें, C1 जैसे भी हमने जहाँ पर भी कभी लिया शुरुआत किया आप C डैश कर दें। अगर आंसर बिल्कुल मैच कराना चाहते हैं, ये डैश करना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पर जहाँ पे C डैश है C1 C2 है वहाँ पर डैश कर लें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप C की फार्म में ही आंसर इस आर्बिट्री कांस्टेंट को लिखें, वो A और B की फार्म में भी हो सकते हैं, यानी आप जो हमारे ये वैल्यू आई हैं उनको A और B की फार्म में लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर डैश जो बना लिए हैं तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेटिंग जो C1 डैश है उसे तो हम C1 बोल देंगे, और जो माइनस C2 डैश किया हमने उसे C2 बोल देंगे। तो हो सकता है आपका आंसर इस C1 C2 की फार्म में हो तो वो एडजस्ट हो जाएगा माइनस, हम ये बताना चाह रहे थे। C1 इंटू कॉस और स्क्वायर रूट a² - x² a, और प्लस का C2 इंटू साइन। और दूसरी बात हम ये बताना चाह रहे थे
कि ज़रूरी नहीं आप डैश यहाँ पर करें। आपने अगर यहाँ पर C1 C2 लेके आ गए यहाँ पर, तो आप क्या करें, C1 की जगह पर A कर दें कैपिटल या स्मॉल जो भी है वो रहेगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और -C2 की जगह पर B कर सकते थे। ज़रूरी नहीं इसको आप पीछे, और ऐसा कर भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डैश लगाना तो आसान बात होता है। तो इस फार्म में भी आंसर आपको देखने में मिल सकता है। अगर आपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर हमने यानी सॉल्यूशन आ चुका है, अगर आपने सॉल्यूशन इस फार्म में लिखना है या इस फार्म में लिखना है तो ऐसा भी देखने को मिल सकता था। y इज़ इक्वल टू माना कि यहाँ पर इस कांस्टेंट को हम C1 C2 ना करके A और B भी कह सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी A इंटू साइन ऑफ, यहाँ पर ये 1 था I का कोफिशिएंट, तो z की वैल्यू इतनी थी, जो कि माइनस इसके साथ में एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान a और प्लस का b कांस्टेंट, इस फार्म में भी आंसर हो सकता है। तो आंसर किसी भी फार्म में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हमने इस फार्म में लिखा है, आप भी इस फार्म में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।